2019 में जब मैं बीबी ठोमरे सर से मिला, जो नेचुरल शुगर, नेचुरल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और एलोरा सीड्स के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं नेचुरल मिल्क आज महाराष्ट्र के टॉप मिल्क सप्लायर में से एक है और हमारा मिशन है 2025 तक इसे पूरे इंडिया और महाराष्ट्र में टॉप रैंकिंग पर लेके आने का और महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको पहुंचाना। उनके वर्क इथिक्स और पिछले 20 सालों को अगर आप ट्रैक करोगे, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, मुझे लगता है ये आराम से टॉप पर पहुंच जाएंगे। इतने ज्यादा वर्ल्ड क्लास इनोवेशन इस कंपनी ने किए हैं पिछले कुछ सालों से, जहां बाकी कॉम्पिटिटर्स अपना बिजनेस वही पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से कर रही है, वहां नेचुरल रिस्क उठाकर एग्रेसिवली काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। कंपनी के एचआर पॉलिसीज इतने स्टैंडर्ड है, जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो टीम से बाहर होते हैं और जो बेस्ट दे रहे हैं कंपनी के लिए उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। एक चीज जो इस कंपनी को आगे बनाए रखती है वो है कमिटमेंट टू अचीवमेंट, यानी इनके जो कोर वैल्यूज होते हैं ना, इनका जो बेस है वैल्यूज का, कुछ ऐसा है डूइंग बेटर देन यस्टरडे, कल से बेहतर करना। एक वर्ड एक्सीलेंस के पीछे ये लोग भागते हैं। ठोमरे सर बताते हैं वी स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली टू improve in order to meet and exceed the highest expectation of our customers, shareholders and people. Success demands this kind of drive, my dear friends. इस तरह का ड्राइव हम लोगों में होना चाहिए, अचीवमेंट ड्राइव। ये ड्राइव होता है टू चैलेंज आवरसेल्फ एंड डूइंग बेटर देन यस्टरडे, डूइंग बेटर देन बिफोर। अचीवमेंट ड्राइव सेल्फ मोटिवेशन के अंदर की एक क्वालिटी है। सेल्फ मोटिवेशन इज द क्वालिटी वेयर यू पंप अप योरसेल्फ। बीबी ठोमरे सर की जर्नी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ये क्वालिटी यानी अचीवमेंट ड्राइव ही है जो उन्हें बाकी बिजनेस लीडर से बहुत अलग करती है। बीबी ठोमरे सर, जिन्होंने अंबेजोगाई की शुगर फैक्ट्री से एज ए अकाउंटेंट अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, 25 साल गोदावरी से लेके जय जवान जय किसान, मांजरा और वैजनाथ शुगर फैक्ट्रीज में एक्सपीरियंस लेने के बाद 1998 में अपनी खुद की प्राइवेट इंडस्ट्री यानी नेचुरल शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। आज लगभग 22 साल बाद भी वो ड्राइव, वो हंगर फॉर सक्सेस उनमें आज भी बरकरार है। करियर के इस शिखर पर होने के बावजूद भी आज भी अनसर्टेनिटी से खेलकर कुछ नया करने का जज्बा उनमें है, कुछ नया सीखने का पैशन है और वो उनमें नजर आता है। एक फ्लो में वो हमेशा नजर आते हैं। यही होता है अचीवमेंट ड्राइव। आज के वीडियो में देखेंगे व्हाट इज अचीवमेंट ड्राइव, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अचीवमेंट ड्राइव बेसिकली होता क्या है, देखेंगे वर्क प्लेस पर अचीवमेंट ड्राइव होने से हमारे क्या फायदे हो सकते हैं, फिर देखेंगे कैसे टेस्ट करें किस प्रोफेशनल में ये क्वालिटी है और किस में नहीं है, फिर देखेंगे इस क्वालिटी को डेवलप कैसे किया जाए। अंत में देखेंगे, मैं आपको कुछ साइंस बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं अचीवमेंट ड्राइव क्या होता है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप लद्दाख में बाइक चला रहे हो। आप बड़े आराम से उन ठंडी वादियों में अपनी बाइक चला रहे हो। बड़े आसानी से आपका बाइक पर कंट्रोल भी है। आपकी पूरी अवेयरनेस आपके शरीर पर है। चेहरे पर ठंडी हवा महसूस हो रही है। दिमाग एकदम शांत है। ये पल आपको हमेशा याद रहेंगे, राइट और नॉट? इस एक्सपीरियंस को दोस्तों फ्लो कहते हैं। फ्लो मेंटल अवेयरनेस की वो स्थिति होती है जिसमें हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सब अच्छा महसूस कर सकते हैं। फ्लो वो मेंटल स्टेट है जिसमें क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और इफिशिएंसी एफर्टलेस बन जाते हैं, बहुत आसान लगने लगता है। हम में से हर किसी न किसी काम में ये फ्लो महसूस किया होगा। आपको मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। कभी कार चलाते समय, कभी खेल खेलते समय, कभी कोई सॉफ्टवेयर चलाते समय, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करते समय, कभी कोई मन पसंदीदा काम करते समय, जैसे सर्जन्स ऑपरेशन करते समय, म्यूजिशियंस अपना म्यूजिक कंपोज करते समय, बैट्समैन बैटिंग करते समय, वीडियो एडिटर्स एडिटिंग करते समय और बिजनेसमैन डील करते समय एक फ्लो में होते हैं, एक फ्लो चैनल में होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, स्टीवन कोटलर अपनी किताब द राइज ऑफ सुपरमैन में ये बताते हैं। हम जब फ्लो में होते हैं ना, तब हमारा दिमाग डोपामाइन, आनंदामाइन और सेरोटिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है। ये बेसिकली रिवॉर्ड और मोटिवेशन देने वाले केमिकल्स होते हैं। जैसे ही ये केमिकल्स हमारे ब्रेन में आते हैं, जैसे ही ये रिलीज होते हैं, हमें अंदर से खुशी महसूस होती है और एक हम ड्राइव में चले जाते हैं, एक फ्लो में चले जाते हैं। अचीवमेंट ड्राइव का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, chasing the excellence. This is something of very high quality standard, my dear friends. Sometimes the drive comes from competition. Each one of us has a saturation point in life. See, हमारे लाइफ में हमारा कुछ गोल होता है। अब जैसे ही हम ये गोल अचीव कर लेते हैं,
वी रीच टू दैट लैंडमार्क एंड देयर इज समथिंग चेंज इन आवर बॉडी, जिसे हम सैचुरेशन भी बोलते हैं। जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो चीज कुछ सालों पहले अनबिलीवेबल लगती थी, कुछ चीज जो सालों पहले चेस करने में उसे मजा आता था, as soon as we achieve it, as soon as हम उसे पा लेते हैं, we become relaxed। और वो डायलॉग है ना, वो पहला ब्रेक लाज लगता था, वो पहला रोल, पहली गाड़ी, ये बचपन की गलियां लाज लगती थी, थिएटर का स्टेज, उस वक्त तो स्मॉल स्क्रीन भी मेरे लिए लाज था। 20-50 लोग तालियां मार देते, लाज लगता था, लेकिन आज वही सब छोटा लगता है। उस सिचुएशन में आप बोलते हो यार बहुत हो गया, बस आराम करने लगते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए पहला घर होता है, किसी के लिए वो पहली कार हो सकती है। जैसे संजय मांजरेकर कुछ साल क्रिकेट खेलने के बाद म्यूजिक में चले गए, गाने बनाने लगे। एक लेवल बाद उनकी प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर उस लेवल पर प्रोफेशनल्स स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे वो बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो ड्राइव खत्म हो जाता है। और बहुत बार वहां से फेलियर हमारे हाथ लग जाता है और फिर बाउंस बैक करना काफी इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो ड्राइव ही मिसिंग होता है। जैसे ही एक बार टीम से बाहर होने के बाद, सैचुरेशन लेवल के बाद फिर वापसी करने की इच्छा नहीं होती बहुत सारे क्रिकेटर्स को, या क्रिकेट की नहीं बात कर रहा हूं मैं, हर वो फील्ड में वापसी करने की इच्छा नहीं होती। फिर कौन मेहनत करेगा? ठीक उसी तरह से बिजनेस में भी आप देखो, एक पॉइंट बाद वो हंगर खत्म हो जाती है, बिजनेसमैन सैचुरेट हो जाते हैं, दे बिकम इनसिक्योर, जितना है उसी को बचाने में लग जाते हैं और ये फीलिंग आती है मुझे बस अभी इससे ज्यादा करने की इच्छा नहीं है, जो है उसी में मैं रिलैक्स हूं, इसी को मैं संभालूंगा। लेकिन अचीवमेंट ड्राइव क्या है? अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करने की क्वालिटी, वो हंगर फॉर मास्टरी, हंगर टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स। लेकिन अचीवमेंट ड्राइव इज लाइक अ ओथ, एक शपथ है, नहीं मुझे और बेहतर करना है आज और मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। वो भूख, वो हंगर फॉर मोर टू बिकम अनस्टॉपेबल। फॉर एग्जाम्पल शरद चंद्र पवार जी, ही हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर, ही हैज बीन अ यूनियन मिनिस्टर, मतलब पॉसिबल जितना था पॉलिटिक्स में उतना वो ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, ऑलरेडी जितना अचीव कर सकते थे, पैसा कमा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अपनी खुद की पार्टी सेटल कर चुके हैं। लेकिन नो, उनमें कुछ अलग ही ड्राइव है, वो अचीवमेंट ड्राइव है, टू अचीव मोर, टू गेन मोर, वो हंगर है फॉर मोर सक्सेस। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इस क्वालिटी को। एक कोई चीज अगर आपने अचीव नहीं की है और आप में अचीवमेंट ड्राइव है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बार कुछ अचीव करने के बाद भी वो ड्राइव हमेशा कंटिन्यूएशन में होती है। जैसे नरेंद्र मोदी है, शरद चंद्र जी पवार है, कितने एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है। देखिए अचीवमेंट ड्राइव उनमें होता है, कुछ भी अचीव करने के बाद भी उनमें वो एनर्जी लेवल हमेशा हाई होती है। अब देखते हैं अचीवमेंट ड्राइव ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है वर्क प्लेस पर। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में कहते हैं, मेरे ट्रेनर ने विराट कोहली को एक बार जिम जाते हुए देखा था। उस दिन वो वाइजैक टेस्ट में 167 रन की पारी खेलकर आ रहे थे। सौरव गांगुली कहते हैं, मेरे दोस्त जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं विराट कोहली से फाइनली पूछ ही लेते हैं, आज दिन भर 6-7 घंटे आपने बैटिंग की है, अब फिर भी जिम करोगे? तो विराट कोहली आंसर देते हैं, यस, मैं 167 जैसे स्कोर्स को डबल और ट्रिपल हंड्रेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और ये तभी हो सकता है जब मैं अपने फिटनेस के ऊपर 100% दूं। ऐसी थकी हुई सिचुएशन में भी मैं वर्कआउट करूं, अपने बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकूं। यही बात विराट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी कही थी। विराट कहते हैं, मैंने 2012 में ही नोटिस कर लिया था, क्रिकेट का लेवल बदल गया है। ऑसीज के प्लेयर जो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं और हमें दिक्कत दे रहे हैं बॉलिंग से, वो सिर्फ फिटनेस के कारण है। फिटनेस ही एक ऐसी चीज है जो हमें और उन्हें डिफरेंशिएट करती है। अगर मैं पुराने तौर तरीकों में अटका रहता तो मैं टिक नहीं पाता और इसीलिए मैं वर्कआउट करता हूँ, अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर फोकस करता हूँ। यही होता है अचीवमेंट ड्राइव। क्रिकेट में ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है जो विराट कोहली के नाम पे है। कितने सालों से विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है, कितने मैचेस उन्होंने भारत के लिए जिताए हैं और क्या अचीव करना है बाकी है। लेकिन विराट सैचुरेशन के उस फेज में जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी यानी अचीवमेंट ड्राइव उनमें भरी पड़ी है, वो इसको पजेस करते हैं एंड दैट मेक्स हिम अ स्टार प्लेयर। विराट कोहली के बाद मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर नितिन, जो पुणे में एक ट्रेनिंग सेंटर के फाउंडर है।
जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैं काफी इंप्रेस हो गया उनके बिजनेस ग्राफ और मैनेजमेंट को लेके। तब मुझे लगा इतना सेटल बिजनेस है और टीम भी इतनी सेटल है तो नितिन सर काफी लकी होंगे और आराम से अपना बिजनेस संभालते होंगे। लेकिन कुछ साल उनकी मेहनत और वर्क एथिक्स को देखकर मैं और भी ज्यादा इंप्रेस हुआ दोस्तों। इतना सब अचीव करने के बाद भी आज भी नितिन सर में वो हंगर है, वो पैशन है, वो ड्राइव है जो शायद ही वेल सेटल्ड बिजनेसमैन में होता है। अपने कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग हो, सेल्स हो या फिर नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो, इन सारे एरियाज में वो आज भी उतने ही एग्रेसिव नजर आते हैं जितने वो शुरुआत में थे। ही इज ट्रूली समथिंग डिफरेंट। आज बिजनेस शुरू करने के 9 साल बाद भी ही इज रेडी टू लर्न, ही इज रेडी टू एक्सप्लोर और ही इज रेडी टू इम्प्लीमेंट मोर। जितने सॉफ्टवेयर्स उन्हें आते हैं शायद ही किसी को इंडिया में आते होंगे। ही इज अ मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन बिल्डिंग डिजाइन, कार डिजाइन, आईटी, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च होता है वो ड्राइव उनमें होता है कुछ नया सीखने का, नेक्स्ट लेवल पर जाने का। आई थिंक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अचीवमेंट ड्राइव आई कैन गिव यू इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं प्रोफेशनल्स में ये क्वालिटी होती है नहीं होती है, इसको टेस्ट कैसे करें। कैसे डायग्नोस करें किसमें क्वालिटी है और किसमें नहीं है। इसके लिए आपके लेफ्ट में जो प्रोफेशनल है ये इस क्वालिटी को पोजेस करता है और राइट वाला जो है ये लैक करता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं। पहला, दे टॉक अबाउट एंड टेक मोर कैलकुलेटेड रिस्क। इनमें ये क्वालिटी होती है हमेशा खुद को चैलेंजेस देते रहते हैं और रिस्क लेते रहते हैं जिससे वो हमेशा एक फ्लो में बरकरार रहते हैं। वही राइट में ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बस जो भी है उसमें वो सेटल हो जाते हैं। दूसरा, दे अर्ज एंड सपोर्ट एंटरप्राइजिंग इनोवेशन एंड सेट चैलेंजिंग गोल्स फॉर देयर एम्प्लॉइज। ये प्रोफेशनल्स हमेशा ही इनोवेशन करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें इनोवेशन ये क्वालिटी भरी हुई होती है। इनोवेशन से ये अपने आप फ्लो में आ जाते हैं, खुद को नया गोल देते हैं और इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है दोस्तों, आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं दे दूंगा। वही राइट में इनोवेशन ये क्वालिटी इनमें मिसिंग होती है। इनोवेशन नहीं है तो ड्राइव भी कहाँ से आएगा। तीसरा, दे थ्रो देयर सपोर्ट बिहाइंड अदर्स। ये लोग हमेशा दूसरे लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, उनका बैकिंग करते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते रहते हैं, अपनी टीम को, अपने कलीग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द नीड टू अचीव इज द सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटेंसी दैट सेट्स अपार्ट स्टार फ्रॉम द एवरेज एग्जीक्यूटिव्स। ये हंगर फॉर मोर कितना भी अचीव कर लो, इनके अंदर वो आग होती है, वो भूख होती है टू गेन मोर, दिल मांगे मोर, और वही उन्हें ड्राइव करते रहती है हमेशा। Next, people who lack this competency settle for whatever information come to their way or consult only the obvious and readily available sources of data. अब ये बात तो समझ आ गई कि अचीवमेंट ड्राइव कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए। अब देखते हैं इस स्किल को, इस क्वालिटी को, इस कॉम्पिटेंसी को अपने अंदर जतन कैसे करें, इसे डेवलप कैसे करें। इसके लिए मिहाली जो एक ऑथर थे और साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी किताब फाइंडिंग फ्लो में इसका जिक्र किया है। इसी के ऊपर से कुछ रिसर्च आपको बताता हूँ, इसी के ऊपर से आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ इसे डेवलप कैसे करें। इसके लिए आपको फ्लो डायग्राम को समझना होगा। आपके लेफ्ट में ये डायग्राम है जिसके ऊपर एक एक्सिस है चैलेंजेस वाला और दूसरा जो है ये स्किल्स वाला है। अब देखिए, आप जो भी काम करते हो, आपका जो भी गोल है, अगर वो चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, तो आपके अंदर एनेक्सिटी की फीलिंग आती है, तो आपको उसको करने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से अगर ज्यादा इजी है वो गोल तो आपको वो बोरिंग लगने लगता है, उसको करने की इच्छा नहीं होती, बहुत आसान लगता है। लेकिन आप जैसे ही इसे बैलेंस करते हो तो आप फ्लो में आ सकते हो। फ्लो में आने से ड्राइव आता है और फ्लो चैनल में आने से आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे ही आप फ्लो में आते हो आप खुद को चैलेंज कीजिए और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, फिर आप उसे अचीव कीजिए, फिर आप फ्लो में आओगे, फिर आप खुद को चैलेंज कीजिए। ऐसा करते 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 आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। इस फ्लो की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी होगी। देखिए, सिंपल है, सबसे पहले तो हमें हमारा गोल ढूंढना है, उसे डे बाय डे चैलेंजिंग करना है, उससे आप फ्लो में बने रहोगे। हमारे लाइफ का ज्यादा से ज्यादा समय हमें इस स्टेट में गुजारना है, इस फ्लो चैनल में गुजारना है, ताकि हम लाइफ में ग्रोथ ले सके और हैप्पी रह सके, क्योंकि फ्लो इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हम देखते हैं कैसे हम कुछ हासिल करने के बाद सेटल हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसके बाद शांति से रहना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सोशल मीडिया और टीवी देखकर ही खुश रहते हैं, लेकिन गौर से देखिए उन लोगों को,
आपको पता चलेगा ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, एक्साइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली स्टैग्नेंट बन चुके हैं, अटक गए हैं, उधर स्टक हो चुके हैं। इसको ग्राफ के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप दिन भर लूडो, फेसबुक या इस तरह की चीजें करते रहोगे और इसमें ही आप जीते रहोगे तो आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर के ग्राफ में रहोगे, यहीं पे अपना जीवन बिताओगे, जिसको हम एरिया ऑफ एपैथी भी कहते हैं। यहाँ पे देयर इज नो चैलेंज, यहाँ पे कोई स्किल की जरूरत नहीं, स्किल इन्वॉल्व ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लोग हैं ये बोरिंग रहेंगे, ये हमेशा वरीड रहेंगे, और जो चीज और टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग, वो होते हैं सोशल मीडिया के कुछ टॉपिक, सोशल मीडिया के कुछ अनवांटेड चीज़ें जहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, और पता नहीं अनवांटेड डिस्कशन उनका चलता रहेगा, दोस्तों में चलता रहेगा, सोशल मीडिया पे चलता रहेगा, उनकी लाइफ को कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इससे क्या होगा, और भी वो बोरिंग हो जाएंगे और भी नेगेटिव बन जाएंगे। सो हमें इस एरिया से दूर भागना है, इस एपैथी से हमें दूर भागना है, फ्लो चैनल की ओर हमारा रास्ता हमें बरकरार रखना है। यहाँ हम फ्लो बनाए रख सकते हैं अपने जीवन का, और अपने गोल पर फोकस कीजिए और ये ड्राइव अपने अंदर आप जनरेट कीजिए, ये ड्राइव अपने आप आपके अंदर डेवलप होगा। उस फ्लो चैनल में रहना है। देखिए, बहुत इजी भी नहीं रखना है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं करना है, हमें थोड़ा बहुत चैलेंजिंग और थोड़ा बहुत इजी, ऐसा बैलेंस करके हमें उस फ्लो चैनल से आगे बढ़ना है, ताकि अचीवमेंट ड्राइव हमारा कांस्टेंट रहे। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अचीवमेंट ड्राइव में अपना जीवन बिताओ, देखना आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर बनेगी और आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकोगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और कमेंट भी कीजिए, कुछ सुझाव देते रहिए मुझे, ताकि मुझे और बेहतर बनना है, मुझे भी मेरा फ्लो चैनल मेंटेन रखना है। आपकी मदद मुझे चाहिए, इस भारत को और मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने में मेरा साथ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट क्वालिटी के ऊपर। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।